नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। यहां पे एक सवाल है जिसका मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, बाकी आपकी मर्जी है जो भी चीज़ें आप जो है समझना चाहें। यहां पे देखो, ये बोल रहे हैं कोई जो है 10 डेज एमबीए का कोई कोर्स करवाते हैं। अगर वो कोर्स कर लेते हैं तो क्या ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे? तो सीधा सिंपल शॉर्ट जवाब है नहीं। सिंपल है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 10 डेज का कोई जो है एमबीए कोर्स नहीं होता है प्रॉपरली, या तो 1 ईयर का होगा पीजीडीएम। अगर प्रॉपर एमबीए होगा तो वो होगा आपका 2 ईयर का। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, पीजीडीएम करो या एमबीए करो, दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। लेकिन 1 ईयर वाला जो कोर्स है उसको थोड़ा ध्यान से करना। सेबी फिलहाल अभी एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि मान लो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंजेस हुए सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस में, तो आपको 1 ईयर डिग्री वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो भी आप मेहनत किए रहोगे वो पूरी की पूरी जो है पानी में चली जाएगी। तो कोशिश करो 2 ईयर वाला जो डिग्री है आपका वो कंप्लीट करो, और वो भी कोशिश करना आप जो है फाइनेंस में कंप्लीट करना, या फिर आपका कोई दूसरा मान लो एचआर है तो एचआर फाइनेंस होना चाहिए, या फिर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग फाइनेंस होना चाहिए। फाइनेंस जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका लगा होना चाहिए, या तो सिंगल फाइनेंस या डुअल स्पेशलाइजेशन है तो फाइनेंस उसमें होना चाहिए। तब जो है आप प्रॉपर तरीके से आप एलिजिबल हो जाओगे। और ये जो 2 ईयर का डिग्री है आपका, ये आपको सिर्फ आरए में काम नहीं देगा, ये आपको काम देगा आईए में। आईए में कंपलसरी से भी लिख रखा है रेगुलेशंस में कि 2 ईयर्स डिग्री होनी चाहिए, और ये आपको काम देगा पीएमएस में। ध्यान रखना, अगर आप आरए के लिए, लोग बहुत से बोल रहे होंगे सर आप मास्टर्स कर लो, किसी से भी कर लो, आप एलिजिबल हो, अभी एलिजिबल हो। लेकिन मान लो सेबी जो है अगले साल रेगुलेशन चेंज करती है और बोलती है जब से ये रेगुलेशन आउट हुआ उसी दिन से जो है अगर जिसके पास 2 ईयर्स का फाइनेंस में डिग्री है वही एलिजिबल होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में अभी रूल है, तो आप क्या कर लोगे, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो किसी और फील्ड में तो वो जो है वैसे के वैसे ही चला जाएगा। तो कोशिश करो, मैं जो रिकमेंड करता हूँ सबको, वो रिकमेंड करता हूँ 2 ईयर्स। और वो जो डिग्री है आपकी, वो ध्यान रखना, वो या तो यूजीसी और एआईसीटी, जो आपकी डिग्री है वो यूजीसी से या एआईसीटी से अप्रूव होनी चाहिए। ये सब डिग्री जो है कोई अप्रूव नहीं करता है इसको। जो 10 डेज का एमबीए है या फिर जो भी कोर्स मान लो, एक तरह से ये फ्रॉड ही है। वो आने वाले टाइम में जो यूनिवर्सिटी भी जो इस पर बैन लगा देगी आपको, वो चीज़ें जो है आप एक बार देख लेना। ये सब जो चीज़ें हैं, अगर वो बोल रहे हैं, इनके सेल्स पर्सन बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, तो मैं फिर से बोलता हूँ, ये चीज़ें जो है एलिजिबल नहीं है। प्रॉपर 2 ईयर्स का डिग्री है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में 2 ईयर से 1 ईयर शायद से भी लेती होगी, इसका मुझे आइडिया नहीं है आपका, लेकिन 2 ईयर्स ही मैं रिकमेंड करता हूँ। जिनका मैं लाइसेंस अप्लाई करता हूँ वो 2 ईयर्स वाले को मेनली अप्लाई करता हूँ। सिंपल सी बात है। तो 2 ईयर्स वाला प्रॉपर फाइनेंस स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर दूसरा भी एमकॉम भी एलिजिबल है, फिर जो भी उसके रेगुलेशंस के अंदर आते हैं वो एलिजिबल है। लेकिन ये 10 डेज वाला जो कोर्स है बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इसीलिए हंस रहे हैं, इनको ये चीज़ें जो है कॉमेडी लग रही होगी। लेकिन ध्यान रखना, बहुत से लोग जो है वो कांटेक्ट किए होंगे, ये जिनका नाम बता रहे हैं, और उन्होंने शायद बोला होगा कि हाँ एलिजिबल है। तो ऐसे पॉन्जी स्कीम्स में ना फंसे। ये सब जो है, ये जो कोर्स है आपका, इसको कुछ वैलिडिटी भी नहीं है ना। यूजीसी तो भूल ही जाओ, एआईसीटी भूल ही जाओ। तो मतलब सिंपल है, सेबी बस इसी दोनों का डिग्री जो है वैलिड मानती है। बाकी जो है, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने बस इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा मुझे, तो मैंने बता दिया है। इस सब पॉन्जी स्कीम्स में मत फंसना। जो चीज़ें हैं, आपका टाइम जाएगा, पैसे जाएंगे। इससे अच्छा प्रॉपर टाइम दो अपने आप को, और एक तरह से एक बार कर लो कि आपको ये फ्यूचर सिक्योर कर दे। आपको दिक्कत बार बार ना हो कि अभी आरए कर लिया, बाद में आईए लेना है मुझे, तो उसके लिए फिर से 2 साल पढ़ना पड़ेगा। ये काम नहीं है। एक बार ही पढ़ लो, आप जो है आरए के लिए भी एलिजिबल हो, आईए के लिए भी एलिजिबल हो, और पीएमएस के लिए भी एलिजिबल हो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।